From heartbeats to happy feet, your parenthood journey begins here. नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इन दिनों रिशु श्री से लेकर के जिस प्रकार से और भी बातें हैं 10 सर्कुलर रोड और तमाम बातों पर बात करेंगे। हमारे साथ दिनारा के पूर्व विधायक विजय मंडल जी हैं। विजय मंडल जी, जिस प्रकार से सम्राट चौधरी ने हरा गमछा को कहा कि सीधे कैमरा पकड़ लेगा, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इसको किसी दूसरे संदर्भ में नहीं लिया। हरा गमछा हो चाहे पीला गमछा हो, सबको अधिकार है रखने का। पहला मुख्यमंत्री हैं जो इस तरह का बयान दे रहे, अपने खुद पीला गमछा लेकर के हमेशा चलते हैं। तो हमको नहीं लगता है कोई टिप्पणी किया हो कि आप गमछा लेकर क्यों चलते हैं। आपका स्वभाव, आपका विश्वास, आप एनडीए के नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, आप लेके चलते हैं तो कोई विरोध थोड़ी करता है। लेकिन यादों में ज्यादा अपराधी है, ऐसा बात आ रहा है। अब तो ये देखने का चीज है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार की संदर्भ में देखिए तो बिहार में कौन कौन बड़े क्रिमिनल हुए, कौन लोग शूट किए गए। अब व्यक्तिगत तौर पर हम देख करके इसको अपराधी करें, मेरे दृष्टिकोण में हर जात में अच्छे हैं और हर जात में अपराधी हैं। लेकिन क्यों आखिर सम्राट जी ने मंच से क्यों कहा? इसका कुछ तो संदेश देना चाह रहे थे। चूंकि अपने नेतृत्व को खुश करने के लिए उन्होंने ऐसी बात बोला। जब आरजेडी गंदा था तो उनका जन्म तो यहीं से हुआ। लालू जी के पाठशाला के छात्र हैं, उनके पिताजी इसमें थे। तो जब गलत था तो उन लोगों को नहीं आना चाहिए। एहसास हुआ, जाने के बाद ना एहसास होगा। नहीं, देख, जैसा कि इस पार्टी को बनाने में नीतीश कुमार भी थे। जनता दल जब बना तो नीतीश कुमार जी भी थे इसमें। 90 में जब लालू प्रसाद की सरकार बनी तो उसमें क्या नीतीश कुमार नहीं थे? और जब नीतीश कुमार कब पार्टी को छोड़े? पार्टी को तब छोड़े जब पटना में एक रैली हुई थी। उस रैली से उनका फोटो उसमें से हटा दिया गया था। तो उसके चलते उन्होंने खिलाफ किया। उस समय तक राजद बढ़िया था और जब राजद को छोड़ दिए तो राजद खराब। मतलब अपना निकल गया, यदि मतलब तो खराब हो गया। जब तक मतलब था तब तक सही था। अच्छा, बहुत खराब था। तो दो बार क्यों आए तेजस्वी के पास, लालू प्रसाद के पास? ये क्या दर्शाता है? 2 बार, एक बार आए गलती से आ गए, तो दूसरे बार फिर क्यों आ गए? भाजपा को छोड़कर के। सत्ता की मलाई। तो इनको, ये दोनों लोगों को अपना दिखता है। जहां अपना बनता है वो बढ़िया है और जहां बिगड़ जाता है वो खराब है। रिशु श्री प्रकरण इन दिनों बड़ा चर्चा में है, क्या कहिएगा सर? इसके में तो आपको दोषी भी नहीं दिया जा सकता है क्योंकि 2005 से तो एनडीए की सरकार है। नहीं, रिशु सिंह का जो मैटर है आज ये लोग पकड़ रहे हैं, इससे पहले नहीं इनको पकड़ना चाहिए था जी। लगातार पप्पू यादव ने भी कहा है, लगातार इन पर कई लोगों ने सवाल उठाया और जिस तरह से आईएएस लॉबी में और सरकार को प्रभावित कर रहे थे, इससे साफ दिखाई पड़ रहा है कि सरकार का इनको संरक्षण प्राप्त था। विजय मंडल जी, आप चूंकि विधायक रह चुके हैं, सत्ता में जिस प्रकार से आपकी पार्टी थी, आईएएस आईपीएस का ट्रांसफर कराना इजी था आपके लिए? नहीं, किसी एमएलए को, किसी मंत्री को हैसियत नहीं था इस राज्य में कि आईएएस। आप चाहते हैं कि हम अपना कलेक्टर ले जाए तो नहीं हो सकता? तो फिर रिशु श्री जैसे आदमी कैसे कर लिया? करा लिया, ये सर प्रभावित किया। यहाँ बिहार की राजनीति में और अफसरशाही में आज भी नीतीश जी का जब तक राज था तो 5 लोग चलाते थे। आज भी वही लोग चला रहे हैं जो आईएएस लॉबी है। लेकिन बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि एक विधायक सत्तारूढ़ पार्टी का चाहे तो आईएएस आईपीएस को अपने जिला में ट्रांसफर नहीं करा सकता है, और ऐसे लोग करा रहे हैं जो टेंडर माफिया कहे जा रहे हैं। आप आईएएस आईपीएस की बात करते हैं, एक अंचलाधिकारी और एक प्रखंड विकास पदाधिकारी का एमएलए बदली नहीं करा सकता है, वो चाहे सत्तारूढ़ दल का हो। और ऐसे लोग करा रहे हैं, ऐसे लोग करा रहे हैं। जिसको चाह रहे हैं उसको ले जा रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं उसको हटा रहे हैं। क्या लग रहा है इसके पीछे कौन है? इसके पीछे में बच्चों की बड़ी लॉबी हो, सीधे अगर मुख्यमंत्री आवास की आप बात करते हैं या बड़े नेताओं की, इसके नीचे तो बात नहीं हो सकता। जब एक चरित्र की बात करने वाले लोग, मुख्यमंत्री का बॉडीगार्ड जब 500 करोड़ में है, मुख्यमंत्री का जब बॉडीगार्ड जब 500 करोड़ में है तो दूसरे की बात क्या कहा? नीतीश जी पर आपका ये है? नहीं तो अब किस पर कहा जाए? बॉडीगार्ड
जी। तो बाकी लोग और बाकी लोगों का क्या कहा जाए, जिसका आरा में आलिशान बिल्डिंग, जिसका पटना में आलिशान बिल्डिंग, की क्या है? एक सुरक्षा कर्मी के पास इतनी संपत्ति है। आप अब लीजिए, जातवाद के आरोप लगता है तेजस्वी पर, जातवाद का आरोप लगता है लालू प्रसाद पर, परिवारवाद का आरोप लगता है लालू प्रसाद पर। और क्या हो रहा है? बिहार का स्वास्थ्य मंत्री बनता है मुख्यमंत्री का बेटा, और 5 दिन के बाद उसका प्रधान सचिव कौन बन जाता है? वो किस जात का है? जात की बात करने वाले, गरीब की बात करने वाले, वो किस जात का है? मतलब कितना करोड़ में है? वो 1000 करोड़ में नहीं है, वो 10,000 करोड़ का मालिक है। मतलब लालू जी पर सिर्फ इल्जाम लगता रहा, सभी लोग वही काम कर रहे हैं। नहीं, उनसे ज्यादा घिनौना काम किया, लालू यादव पर इसी तरह से आरोप लगता रहा, ये लोग घिनौना काम किए। तेजस्वी जब बने थे बिहार के मुख्यमंत्री, तो उनके जात का कोई प्रधान सचिव बना था? नहीं, बताइए। लालू प्रसाद जब थे तो उनके प्रधान सचिव उनके जात के थे। मतलब अब सब चीज जाति देख हो रहा नहीं, अल्लाह आरोप लग रहा है लालू प्रसाद पर। आप 4 आदमी सीएम आवास में कौन थे? अभी जो स्वास्थ्य कुमार रवि कौन थे? जितने लोग थे उसमें एक जात के, अब मैं क्या नाम रखूं, एक हमारे जिला में कलेक्टर थे जी, हमारे यहाँ कलेक्टर थे, वो भी वहीं पर थे, उन्हीं के जात के थे। तो जात का तो नंगा नाच करने वाले ये लोग हैं। लेकिन आप लोग विरोध नहीं कर पा रहे हैं। क्या विरोध? वो सरकार तो विरोध करती थी। विरोध नहीं करती थी। आप लोग कहीं नहीं नजर आ रहे हैं, ना महंगाई के मुद्दा पर, ना सरकार के किसी मुद्दा पर, नीट छात्रा के मामले में, किसी मामले में आप लोग नजर नहीं आ रहे। हमारे नेता ने कहा था कि 6 महीना तक हम देखेंगे, 6 महीना तक अभी हम कुछ नहीं। अब 6 महीने का 6 महीना हो गया, 6 महीना हो गया। 10 सर्कुलर रोड में जिस प्रकार से राबड़ी देवी को नोटिस मिला है, क्या कहिएगा इस पर? और लोगों को अगर देखा जाए तो कैसे बंगला मिला हुआ, क्यों राबड़ी देवी को खाली करने का? अब तो यही बिहार की जनता देख रही है। यहाँ किस हैसियत से मिला है नीतीश कुमार जी को बंगला? किस हैसियत से नितिन नवीन जी को मिला है बंगला? किस हैसियत से सीतामढ़ी के सांसद को मिला है बंगला? किस हैसियत से मिला है? तो ये लोग, और राबड़ी देवी और तेजस्वी जी को तो अधिकार है, वो नेता, दोनों विपक्ष के नेता हैं। एक विधानसभा, एक विधान परिषद, वो डायरेक्ट कैबिनेट मंत्री का उनको सुविधा है, और उस तहत तो मिला है बंगला, तो उनको अधिकार है। लेकिन ये दिखाया जा रहा है, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, और बिहार के लोगों पर एक जो मैसेज दिया जा रहा है कि हम लालू परिवार के खिलाफ हैं। जनता ने भी तो आप लोगों के खिलाफ वोट दिया है। वोट खिलाफ नहीं दिया है, 10,000 वोट दिया है। मतलब 10,000 के कारण ऐसे 10,000 के चलते और ईवीएम में गड़बड़ी के चलते हार हुआ। भी हम एमएलसी का चुना हुआ आपके आरा बक्सर में, वहां के लोगों ने स्वीकार किया, भारी बहुमत से जिताया। अब देखिए उसमें क्या खेला जी। हमारा कैंडिडेट जीतता है 354-55 वोट से, और 600 कुछ वोट रद्द किया जाता है। यही मतदाता 2 साल पहले जो वोट 4 साल पहले जो वोट किए थे, तो मात्र 58 वोट रद्द हुआ था, मात्र 58 वोट रद्द हुआ था। और आज का क्या कारण है कि 638 वोट रद्द होता है? वो कौन वोटर? वही वोटर एक बार वोट देता है तो मात्र 58 वोट रद्द होता है, और वही वोटर एक बार वोट देता है तो 600 वोट। लेकिन विजय मंडल जी, सवाल उठता है कि यदि कोई साजिश है, सरकार अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही है, तो कैसे आपका कैंडिडेट जीत गया? इतना मार्जिन लंबा था कि ये लोग बेमानी नहीं कर सके। ये लोग सोचे कि 6 इतना छाट देंगे तो हम जीत जाएंगे। मतलब प्रयास हुआ, सक्सेस नहीं हुआ। नीट छात्रा के मामले में हमने लगातार कहा है कि जो विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए थी, सर आप लोग नहीं उठा पा रहे हैं। लालू जी थे तो अलग बात था, आप तो तेजस्वी रूम से बाहर नहीं निकलते हैं, बंगला से बाहर नहीं निकलते। हम लोग उठाए हैं उस सवाल को, लेकिन नेता ने कहा कि 6 महीने के बाद हम व्यापक तौर पर अपना करेंगे। अब हम लोग मतलब 6 महीने तक आप लोग जनता को छोड़ दिया है कि पिसाओ, जो होना है सो। नहीं, जनता ने उसको चुना है, विश्वास दिया है। तो भाई देखिए जनता क्या कर रही है। आज क्या है, किसान की क्या स्थिति है? यूरिया का दाम को देखिए, ये महंगाई तो खैर के यूरिया की क्या है? धान लेने वाला कोई नहीं था, गेहूं लेने वाला कोई नहीं है, खाद इतना ही महंगा हो। लेकिन विजय मंडल जी, दानापुर में जो होटल वाला प्रकरण हुआ है, सरेआम पिता के सामने बेटी को टांगने का प्रयास, उठाने का प्रयास किया गया है। विपक्ष कहाँ है? शर्म को भी शर्म लगता है, शर्म को भी शर्म लगता है। और ये लोग कहते हैं कि शूट कर देंगे,
ये किसको सूट करेंगे? किसको सूट क्रिमिनल सबको तो शूट कर रहे हैं। कौन क्रिमिनल को, कौन बिहार का नामी क्रिमिनल को शूट किए हैं? नहीं, अपने अपने क्षेत्र के कई लोग कहीं सीवान नहीं। से लेकर के आपको अगर देखा जाए तो यहाँ मसौनी से लेकर के कई लोगों को हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर सम्राट जी की पुलिस कर रही है। कोई कुछ नहीं कर रही है, जान करके राजनीतिक प्रतिशोध से ही इन्होंने जो कर रहे हैं राजनीतिक प्रतिशोध। देखिए, क्रिमिनल कोई हो, मेरा भाई भी अगर क्रिमिनल है शूट होना चाहिए, लेकिन प्रतिशोध में अगर हम शूट करते हैं तो यार आपका कहना है कि सरकार प्रतिशोध में कर रही है, जाति देखकर कर रही है। जाति देखकर कर रही है, प्रतिशोध में कर रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग आवाज कहाँ उठा पा रहे हैं? उठा रहे हैं आवाज हम। होटल वाले प्रकरण में बुलडोजर क्यों नहीं चला, आप लोग एक बार भी सवाल किए? सरकार ही सब करवा रही है, तो क्या बुलडोजर? अब दानापुर वाला घटना सरकार करवा रही है। हाँ, सरकार करवा रही है। अभी तक तो उस पर कार्रवाई हो जाना चाहिए था। जब अपने कोई मान रहे हैं कि हम बुलडोजर बाबा हैं, तो कार्रवाई हो जाना चाहिए था। उसमें क्या लग रहा है क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? संरक्षण है, जिसका होटल है उसको ये लोग बचाना चाहते हैं। जिसको होटल है उसको बचाना चाहते हैं लोग। वो बाप के सामने बेटी का बाह पकड़ ले कोई, ये साधारण बात है। हमको तो नहीं लगता है, हमको लगता है पहली घटना है, पहली घटना है। और कह रहा कि लालू के राज में ऐसा होता था। लालू के राज में तो ऐसा घटना हमको नहीं लगता है कि कभी हुआ है। नहीं, अपहरण उद्योग उस समय चलता था, लेकिन बाप के सामने बेटी को उठाने का प्रयास नहीं हुआ। देखिए, अपहरण की घटनाएं एक समय होता था कि पहले डकैती होता था, एक समय था कि अपहरण होता था। अब समय ऐसा आ गया है, अब आपका नेटवर्क इतना मजबूत हो गया है, इतना आपका टेलीफोन के माध्यम से जो संचार क्रांति है, तो उसके तरफ पकड़ा जाते हैं लोग। तो बंद हुआ। उस समय यही पेशा था, यही व्यापार था। ये हम नहीं कहते हैं कि उस समय नहीं था। चलिए, जो लालू जी कहा जाता था कि जानवर को भी खड़ा कर देंगे तो वो जीत जाएगा, आज ये स्थिति है कि एक एमएलसी पर भी आफत है महागठबंधन आरजेडी के लिए। हाँ, ये बात नहीं। आज तो हमारे पास तो गणित का खेल, गणित में हमको एक सीट मिलेगा। एक सीट कंफर्म है। कहा जा रहा है कि एनडीए जो है उस पर भी निगाह रखे हुए है, आपके विधायक खिसक जाएंगे। नहीं, उसमें कहा कोई जिसका होगा वो तो कोई लड़ाई नहीं है। मतलब एक सीट मिलेगा, एक सीट में हमको कोई मिलेगा का दया का थोड़े मिलेगा हमारे पास। मतलब आप एक सीट अपना अधिकार ले लीजिए। चलिए, आखिरी सवाल है विजय मंडल जी, आज अतिक्रमण विकास भवन के सामने जो डेली जो लोग अपना कमाते खाते हैं, अपना ठेला लगाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि पकौड़ा बेचिए। आज पूरे जितने लोग थे फुटपाथ पर सबको हटा दिया गया, सबों पर बुलडोजर चला दिया। इस पर क्या कहते? ये सरकार गरीब विरोधी है। ये सरकार बड़े लोगों को संरक्षण देने वाली सरकार है। जैसा कि दानापुर वाला होटल वाला घटना बताया, तो वहां उसको बचाया जा रहा है, गरीब को उजाड़ा जा रहा है। लेकिन हम गरीब लोगों से भी ये कहेंगे, आपके माध्यम से अपील करेंगे कि अपने मताधिकार का उपयोग, मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझे दीजिए, सही जगह पर अपने मत का प्रयोग कीजिए। जो आपके बच्चे के भविष्य के बारे में सोचे, आपके खेत में पानी के लिए सोचे, जो आपके घर में बिजली के लिए सोचे, बच्चा अच्छा स्कूल के लिए सोचे। हम आपके माध्यम से नेपाल के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं, जिसने एक तरह का शिक्षा का उसने कानून बनाया, सबके लिए शिक्षा का बनाया कानून। अगर सरकार अभी सम्राट जी कहे थे कि बिहार में सारे अफसर के लड़के पढ़ेंगे सरकारी, लेकिन कहाँ पढ़ेंगे सरकारी? यहाँ तो सरकार के बच्चे पिलानी में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, यहाँ क्यों पढ़ेंगे? यहाँ पढ़ेंगे? कहने की बात है। अभी बिहार में शिक्षक अंग्रेजी के हैं तो हिंदी के नहीं है, हिंदी के हैं तो गणित के नहीं है, गणित के हैं तो संस्कृत के नहीं है। मतलब पूरे तरह से देखा जाए तो हर सब्जेक्ट के टीचर नहीं है, नहीं है जी। अब व्यवस्था इतना गिर गई है शिक्षा की व्यवस्था कि हम बहुत पीछे हैं। और वही उन्हीं के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं जो सरकारी स्कूल में, यहाँ पटना में लोयला में पढ़ते हैं, अपना जो बड़ा स्कूल है उसमें जो पढ़ते हैं उसके बच्चे आगे जा रहे हैं। गरीब के बच्चे तो आगे जा रहे हैं, भाग्य से निकल रहे हैं। आप भी उसी धरती के हैं जिस गांव में अभी क्या है आपका जहाँ छावनी था वहाँ हॉस्पिटल टूटा हुआ था। कितना श्री बाबू के बाद मैंने उसको बनवाया, श्री बाबू के बाद हमने देखा है सर, आपका काम तो देखा है। मैं तो काम तो नहीं, जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ। दिनारा की जनता आज भी, मैं जहाँ जाता हूँ एमएलए से बेसी मेरा कदर करती है आज भी। लेकिन नेतृत्व ने मुझे टिकट नहीं दिया, इसका
खामियाजा नेतृत्व ने टिकट नहीं दिया। निश्चित तौर पर विजय मंडल जी का जो काम है आपको हमने इसके पहले भी दिखाया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजद ने, तेजस्वी यादव ने, महागठबंधन ने कहा था कि इस सरकार को 6 महीने तक का समय देंगे। राबड़ी देवी के बंगले पर जो सियासत हो रही है, इनका जो सवाल है कि आखिर नितिन नवीन से लेकर के और जो एनडीए के नेता हैं उनको क्यों बंगला मिला हुआ है, जब राबड़ी देवी विधान परिषद की प्रतिपक्ष की नेता है, तेजस्वी यादव विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता है और कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। वैसे में बंगले को लेकर के जो सियासत चल रही है, उसके बाद आरजेडी महागठबंधन जो वर्तमान सरकार है इसकी नीतियों के खिलाफ क्या कुछ कर पा रही है, बुलडोजर एक्शन आखिर होटल पर नहीं चल रहा है, गरीबों पर क्यों चल रहा है, इन तमाम सवालों का जवाब तो वक्त देगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज।